नमस्कार, कैसे हो बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है? होप सो आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अब तक हमने पढ़ा था कि हमारी सरल रेखा में गति कैसे होती है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अब हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति कैसे होती है। सरल रेखा में जब हम गति समझते थे तो उसमें हम क्या कहते थे कि हमारी कोई वस्तु है जो कि प्रारंभिक वेग u से जा रही है, ठीक है, और उसमें या तो उसकी दिशा में त्वरण लगा होता था या उसकी विपरीत दिशा में, कोई सी भी दिशा में त्वरण हो सकता है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है, ये इसका केवल वेग का परिमाण बदल रहा है पर दिशा समान है। t बराबर 0 समय पे यहाँ है, t बराबर t1 समय पे इसका वेग कुछ v1 हो गया, पर दिशा भी समान है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते थे? सरल रेखीय गति या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें ये हमारी क्षैतिज गति होती थी। और अगर हम गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे फेंक रहे हैं, गेंद अगर हमारी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो उसमें भी गति कैसे होती थी? एक सरल रेखा में गति, ऊपर या नीचे। तो उस गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। अब आती है बात कि अगर हमारा जो प्रारंभिक वेग है उस पे लगने वाला जो त्वरण है उन दोनों की दिशा समान नहीं है। यहाँ पे क्या था? या तो समान होता था या विपरीत दिशा में होता था। अब इन्होंने कहा कि दोनों की दिशा समान नहीं है। ये कुछ इस टाइप से लगा लो कि मान लो ये u वेग है और त्वरण हमारा ये लग रहा है नीचे की तरफ, ये लग रहा है, या कुछ भी कह दो, त्वरण a थीटा डिग्री पे उस पे लगा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में इसका वेग तो बदलेगा, पर वेग के साथ साथ अब इसका परिमाण भी बदलेगा। अगर ये g ऐसे लग रहा है नीचे को, तो यहाँ पे उसका वेग कुछ और हो गया और दिशा भी उसकी, देखो दिशा पहले यहाँ थी, अब दिशा पहले अब यहाँ आ गई। तो वे सरल रेखा में ना चल के क्या चलेगा? वक्र पथ पे चलेगा, एक कर्व पथ पे चलेगा। और इसी को हम कहते हैं समतल में गति। जो आपकी प्रक्षेप्य गति होती है वो आपकी समतल में गति होती है, और इसी कारण से होती है कि आपकी प्रारंभिक वेग पर जो लगने वाला त्वरण है वो दोनों समान दिशा में ना होके अलग दिशाओं में होते हैं, जिसके कारण प्रारंभिक वेग न केवल बदलता है, साथ साथ में उसकी दिशा भी बदलती है। तो प्रक्षेप्य गति को स्टार्ट करने से पहले आई फील कि आपको पहले समझ लेना चाहिए कि जब हम समतल में गति निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। तो समतल में जो हमारी गति होती है, समतल क्या होता है? हमारा प्लेन, XY प्लेन। तो समतल में जो गति हमारी होती है उसे हम सरल रेखीय गति के रूप में भी निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। तो ये मान लो ये आपका XY प्लेन है, ठीक है, XY समतल है। इसमें यहाँ पे कोई वस्तु है P पॉइंट पे। अगर आपको इसकी स्थिति बतानी है तो कैसे बताओगे? ऐसे ही तो बताओगे ना। ये कुछ x1 वैल्यू हो गई, ये y1, सो x1 y1, इससे आप इसकी स्थिति बता दोगे। सेम वे अगर वस्तु हमारी XY प्लेन में है, ये वस्तु है, उसका वेग किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि त्वरण जो लग रहा है वो उसकी दिशा में नहीं है, तो वेग बदलता रहता है। हमने मान लिया कि x अक्ष से जो वेग है वो थीटा दिशा में है, वेग हमारा किसमें है? थीटा दिशा में है। तो क्या अब हमने बोला कि समतल में गति को हम सरल रेखीय गति के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब देखो कैसे। जब आप इस वेग के घटक निकालोगे तो आपके घटक क्या आएंगे? यहाँ आ जाएगा आपका v cos थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका v sin थीटा। तो ये क्या हो गया? v cos थीटा आपका क्या हो गया? x अक्ष के अनुदिश वेग। तो vx आपका क्या हो गया? v cos थीटा। vy आपका क्या हो गया? v sin थीटा। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली, तो अब x अक्ष के अनुदिश जो गति है उसका वेग क्या है? v cos थीटा। y अक्ष के अनुदिश जो गति है उसका वेग है v sin थीटा। तो ये इस वेग की वजह से इस रेखा में गति होगी, इसके अनुसार इसकी वजह से ऊर्ध्वाधर गति होगी। और एक और चीज, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो अगर आपको कोई वेग निकालने को बोले तो आप कैसे लिख सकते हो? ये लिख सकते हो vxi प्लस vyj, करेक्ट।
और अगर आपको v का परिमाण निकालना हो, ये तो वेग था, वेग का परिमाण निकालना है, तो कैसे लिख देंगे हम? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। करेक्ट। अगर आपको थीटा निकालना है कि ये वेग हमारा किस थीटा पे झुका हुआ था, तो उसके लिए आप क्या करोगे? tan थीटा बराबर vy बटे vx। वेक्टर्स में भी ये सब कुछ समझा चुके हैं हम, ठीक है। अब इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, जो हमारे ये वेग के घटक हैं x और y अक्ष के अनुदिश, ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हो सकते। तो एससी वर्मा बुक से न्यूमेरिकल है, इसमें इन्होंने कह दिया है कि हमारा जो प्रत्येक कण है वो 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। ये ए बी सी डी जो दिखाए हुए ये सारे हमारे कण हैं। प्रत्येक कण के वेग के x तथा y अक्ष के घटक हमें बताने हैं क्या क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ए से। कण ए, तो वेग सबका क्या दिया हुआ है? 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका x अक्ष पे घटक क्या होगा? 6 cos 30, y अक्ष पे 6 sin 30। तो हमारे पास vx क्या हो जाएगा? 6 cos 30, vy हो जाएगा 6 sin 30। अब निकालो कण b के लिए, vx क्या हो जाएगा? vx 6 ही है, 6। vy क्या है? कोई घटक ही नहीं है हमारा y एक्सिस पे, 0। कण c के लिए निकालो, vx, c ये है, यहां निकालोगे तो यहां क्या आएगा? 6 cos 30 और ये 6 sin 30। तो vx क्या आ जाएगा? 6 cos 30, vy क्या आएगा? नीचे की तरफ को, इसका मतलब माइनस 6 sin 30। करेक्ट। कण d के लिए निकाल दो, d का देखो ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 cos 30, 6 sin 30। तो vx क्या है? अब देखो x के नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो -6 cos 30, vy हो जाएगा 6 sin 30। अब निकालो कण e के लिए इस दिशा में, तो vx क्या है? 0 है, कोई घटक ही नहीं है क्षैतिज में। vy क्या है? 6 डायरेक्ट। तो यहां पे आप देख लो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। vx और vy वेग के जो आपके x अक्ष या y अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने अपने वेग को vxi और vyj की टर्म में बताया है, ऐसे ही हम अपने त्वरण को भी बताएंगे axi और ayj की टर्म में, ठीक है। उसका भी x घटक होगा और y घटक होगा। तो अगर हमारी कोई वस्तु किसी समतल में गति कर रही है तो उसका स्थान बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? स्थान मीन्स उसकी स्थिति, x और y दोनों। वेग बताने के लिए हमें उसका vx और by दोनों चाहिए, और त्वरण बताने के लिए हमें उसका ax और ay दोनों बताने पड़ेंगे। अब जैसे हमारी गति की समीकरण होती थी सरल रेखे में, तो उसमें हमारा क्या होता था? त्वरण हमारा कांस्टेंट होता था, अचल होता था। इसमें भी हम सेम वे में बता सकते हैं, एक x अक्ष के अनुदिश, एक y अक्ष के अनुदिश। तो अगर हमारा ax कांस्टेंट है तो हम कैसे लिख सकते हैं हमारी तीनों इक्वेशन? और प्रारंभिक वेग हमारा u से प्रदर्शित है x अक्ष में, और कुछ समय बाद वो वेग हमारा vx हो जाता है t समय बाद। तो हम कैसे लिखेंगे? vx बराबर ux प्लस ax t। अब x अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं तो x बराबर s नहीं लिख के x लिखेंगे हम, uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर बराबर 2ax x। ये तीनों हमारी इक्वेशंस हो जाएंगी। और इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है,
जब t हमारा 0 है उस टाइम पे y के निर्देशांक सारे 0 होंगे। तो मीन्स आपका uy बराबर 0 हो जाएगा, vy भी 0 होगा, ay भी 0 होगा, t बराबर 0 पर। अब अगर हमारा y अक्ष के अनुदिश ले मीन्स ay हमारा कांस्टेंट हो तो ये हमारी सारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ay में आ जाएंगी। vy बराबर uy प्लस ay/t, यहाँ y आ जाएगा। अब आप ऊर्ध्वाधर गति निकाल रहे हो, y बराबर uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर vy² माइनस uy² बराबर 2ay/y। तो ऐसे आप समतल में गति निकाल सकते हो x अक्ष के अनुदिश इन इक्वेशन से, y अक्ष के अनुदिश इन इक्वेशन की सहायता से। तो चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट है और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसमें इन्होंने कहा एक कण xy तल में एक समान त्वरण 1.5 मीटर प्रति सेकंड के साथ चलता है। यह त्वरण x अक्ष से 37 डिग्री का कोण बनाता है। समय t बराबर 0 पर कण मूल बिंदु पर है तथा इसका वेग x की ओर 8 मीटर प्रति सेकंड है। t बराबर 4 सेकंड पर कण का स्थान तथा वेग निकाले। तो इन्होंने हमें कुछ इस टाइप से दिया। इन्होंने कहा कि जो त्वरण है वो x अक्ष से 37 डिग्री का कोण बनाता है, ये हमारा त्वरण है। और वेग इन्होंने दिया है x अक्ष के अनुदिश है वेग u बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये है हमारे पास 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इन्होंने पूछा है कि t बराबर 4 सेकंड पर कण का स्थान तथा वेग निकाले। तो स्थान निकालने के लिए भी हमें उसका x और y दोनों बताने पड़ेंगे, वेग निकालने के लिए हमें उसका vx और vy दोनों बताने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना त्वरण निकाल लेते हैं। ये a है तो इस दिशा में क्या हो जाएगा ax, इस दिशा में क्या हो जाएगा ay। ठीक है, तो पहले तो त्वरण के घटक निकाल लो। ax क्या हो गया हमारा, ax विल बी a cos 37, 37 a का मान है 1.5, cos का मान 37 है। तो कैसे बताया हुआ है, बहुत बार बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है 37 और 53। 37 ये है तो ये 3, ये 4, ये 5। अब करो लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, साइन कॉस 10। कॉस है तो आधार बटे कर्ण, 4/5। तो ये हो गया हमारे पास 5 से 5 कैंसिल, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ax का मान कितना आया हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकाल लो ay, a sin 37 डिग्री, करेक्ट। सो a की वैल्यू a is 1.5, साइन 37 कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 3/5, फिर से 0.3 सॉल्व करोगे तो 0.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ay का मान कितना है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इन्होंने हमें दिया हुआ है t बराबर 0 पर u का मान है 8 मीटर प्रति सेकेंड और y उसका 0 है। सो ux कितना हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड और uy कितना हो गया 0। अब हमें सबसे पहले निकालना है, इन्होंने पूछा है 4 सेकंड के बाद उसका स्थान क्या होगा और वेग क्या होगा। तो हमें निकालना है t बराबर 4 सेकंड पे उसका स्थान। स्थान बताने के लिए क्या चाहिए, x और y दोनों चाहिए। तो पहले x निकालते हैं, x बराबर uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ux का मान कितना है 8, t का मान 4, ax का मान 1.2, t का मान 4 का स्क्वायर। तो 12, 32, 16, 16 चिकम 96। तो कितना हो गया ये 6, 1,
41.6 मीटर। तो ये तो आ गया आपका x। अब निकालते हैं y क्या होगा। तो y के लिए भी अगर दोबारा से UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। UY तो हमारा 0 है, AY का मतलब मान कितना है 0.9, T 4 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 16, इससे कटा 8, 9 8 72, 7.2 मीटर। तो उसके x और y क्या हो गए, उसकी स्थिति xy बराबर 41.6 और 7.2। या हम इसे वेक्टर r से भी दिखा सकते हैं, xi प्लस yj करके। x कितना 41.6, y कितना 7.2 j। तो ये तो आ गई उसकी स्थिति। उसका स्थान क्या है, t बराबर 4 सेकेंड पे। तो t बराबर 4 सेकेंड पे हमें निकालना है v कितना है। तो सबसे पहले निकालेंगे vx बराबर ux axt। ux कितना था 8, ax कितना था 1.2, t कितना दिया है 4, 8 प्लस 12 चौक 48, 8 4 12, 12.8 मीटर प्रति सेकेंड। अब निकालो vy, uy प्लस ay t, uy 0, ay 0.9, t 4, 9 चौक 36, 3.6 मीटर प्रति सेकेंड। तो v आपका क्या आ गया, vxi मीन्स 12.8 i प्लस vyj 3.6 j आंसर। तो ऐसे आपको अपनी समतल गति में किसी टाइम के बाद उसका वेग और विस्थापन निकाल के दिखाना होगा। अगर वो ये पूछता कि त्वरण क्या है, त्वरण भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। और त्वरण हमारा अचर है, तो 4 सेकंड बाद भी त्वरण क्या होगा, axi प्लस ayj। ax कितना है, ax हमारा 1.2 i, ay हमारे पास है 0.9 j। अगर किसी उसमें त्वरण पूछ ले तो वो हम ऐसे लिखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका यूपी 2015 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा एक मीनार की चोटी से एक गेंद को 15 मीटर प्रति सेकंड के नियत क्षैतिज वेग से प्रक्षेपित किया गया। तो ऐसा सब कुछ दे दिया, ये मीनार की चोटी है, यहाँ से इसे प्रक्षेपित किया गया नियत क्षैतिज वेग मीन्स ux दिया हुआ इन्होंने कितना 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। 4 सेकंड पश्चात गेंद का विस्थापन ज्ञात कीजिए तथा सदिश आरेख भी खींचिए। सदिश आरेख भी खींचना है और 4 सेकंड बाद हमें उसका विस्थापन ज्ञात करना है। अब क्योंकि ux ठीक है, समतल में गति हो रही है, आपकी गेंद को ऐसे फेंका गया तो वो नीचे भी कुछ आई होगी, तो आपको उसका x और y दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम x निकाल देते हैं। तो हमें दिया है प्रारंभ में उसे इस वेग से प्रक्षेपित किया गया है। तो t बराबर 4 सेकंड के लिए जब हम इसे निकालेंगे तो x बराबर दूरी बराबर 4 गुना समय ux इंटू टी। ux कितना है 15, t 4, 15 चौका 60 मीटर वो चला। अब निकालना है y। सो y के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर UYT प्लस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि मीनार से ऐसे फेंका गया तो फिर वो नीचे आएगी, तो अब उस पर त्वरण काम करेगा हमारा। अब इसमें एक और चीज देखो बच्चों, ये थी ऐसे, तो x दिशा में तो ये कितना चली 60 मीटर इतना। फिर y में हम विस्थापन निकाल रहे हैं। y में विस्थापन क्या, गेंद नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। जब हमने समीकरणें बताई थी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये y क्या हो जाएगा नेगेटिव, जी भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब इन्होंने प्रारंभिक क्षैतिज वेग दिया था ux, तो uy हमारे पास क्या है 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस y बराबर माइनस हाफ GT स्क्वायर माइनस 1/2, g दिया इन्होंने 10, t हमारे पास 4 सेकेंड 4 स्क्वायर, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 16 पंजे 80, 80
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y हमारा हो गया 80 मीटर। ठीक है, तो विस्थापन हमारा कितना हो गया, r बराबर क्या हो गया 60i प्लस 80j। करेक्ट। अब अगर आप इसका विस्थापन निकाल रहे हो, इसमें एक और बात, जो y है हमारा, क्योंकि वो नीचे की ओर है और हमने दिशा यहाँ पे पहले ही ले दी है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। जब इसे ऐसे लिखोगे तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस, y से वो नीचे की ओर आ रहा है, तो ये कितना हुआ 80 मीटर। उन्होंने कहा परिणामी विस्थापन कितना होगा, मीन्स ये निकालना है। अगर हम इसे d मान ले या r मान ले, ठीक है, चलो r मान लेते हैं। परिणामी विस्थापन क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहां से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो परिणामी विस्थापन हमारे पास क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, करो 3600 प्लस 6400, 0 0 0 10,000, 10,000 का हमारे पास क्या आ जाएगा 100 मीटर आंसर। तो ये चीज कितनी आ गई 100। अगर इसमें बच्चों आप ध्यान दो, 60 80 100 कैसे दिख रहे हैं, 20 20 से भाग करते चले जाओ सबको, तो आपको क्या मिलेगा 20 दिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 3 4 5। करेक्ट। तो ये कोण कितना हो जाएगा, देखो सामने वाली बड़ी है 4 है, तो कोण कितना है हमारा ये 53 डिग्री। आप कोण भी आसानी से लिख सकते हो कितना होगा। ओके, नेक्स्ट बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें इन्होंने कहा एक तल में चलते कण का वेग है u बराबर u0t प्लस ओमेगा a cos ओमेगा t j, सॉरी ये है i, ui प्लस ओमेगा a cos ओमेगा t j, जहां i तथा j क्रमशः x और y अक्ष के एकांक सदिश हैं। यदि कण समय t बराबर 0 पर मूल स्थान पर है तो ज्ञात कीजिए कण का प्रक्षेप्य पथ, मीनिंग उसकी जो आपको x y की समीकरण बतानी है, तथा t बराबर 3 पाई बाई 2 ओमेगा समय पर उसके मूल स्थान से कितनी दूरी है। मीन्स आपको उसकी पोजीशन बता के फिर दूरी आपको बतानी है कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इसमें एक चीज देखो, u हमारा क्या होता है uxi प्लस uy j, तो हम यहां से ux हमारा कितना हो गया u0, uy कितना कितना हो गया ओमेगा a cos ओमेगा t। अब इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, हमें प्रक्षेप्य पथ बताना है, मींस उसकी इक्वेशन बतानी है x और y में। तो यहां से हमें किसी तरह x और y निकालने हैं। अब हम पता है ux को हम क्या लिख सकते हैं dx बटे dt बराबर u0t, तो क्या हम लिख सकते हैं dx बराबर u0t, सॉरी dt। दोनों तरफ का अगर आप इंटीग्रल कर दो तो आपको क्या मिलेगा x बराबर u0t। ऐसे यहाँ पे क्या निकाल देंगे dy बटे dt ओमेगा a cos ओमेगा t, ये dt इधर चला जाएगा तो इक्वेशन हो गई dt। इंटीग्रल करेंगे y ओमेगा a बाहर आ जाएगा, cos ओमेगा t का क्या हो जाएगा sin ओमेगा t, sin ओमेगा t, और इस ओमेगा t का क्या हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया a sin ओमेगा t। करेक्ट, ये x आ गया ये y आ गया। अब हमें इक्वेशन चाहिए x और y में, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं t बराबर x बटे u0 लिख दो, t का ये मान यहां रख दो, तो y बराबर क्या हो गया a sin ओमेगा x बटे u0। ये तो आ गया आपका प्रक्षेप्य पथ। अब इन्होंने पूछा इतने समय में वो कितनी दूरी चला, तो इतने समय में हमें उसका x निकालना है, हमें उसका y निकालना है, कितना कितना होगा। तो फिर से यहां से और यहां से फिर से मान रख देंगे,
तो कुल दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, d बराबर xi प्लस yj करके लिख सकते हैं। हमें इसका परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने में ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। तो x हमारे पास ये है, t का मान रख दो, कितना आया, x बराबर u0 3 पाई बटे 2 ओमेगा, ये तो x का मान आ गया। y का मान निकाल लो, y बराबर a साइन ओमेगा t, t का मान इन्होंने कितना दिया है, साइन ओमेगा 3 पाई बटे 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, a साइन 3 ओमेगा बाई 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 का मान क्या होता है, -1। तो ये आ गया हमारे पास -a, y आ गया -a, x आ गया ये निकालना है। तो इनके मान अब बाहर रख दो, तो परिमाण हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हुआ u0 स्क्वायर 3 पाई बाई 2 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है। इन्होंने हमें कहा एक व्यक्ति 59.2 मीटर की दूरी पर 39.6 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी एक चिड़िया देखता है। तो इन्होंने कहा कि ये इतनी दूरी कितनी है, 59.2 मीटर। यहां से यहां पे एक पेड़ है जहां पे एक चिड़िया बैठी है और वो कितना ऊंचा है, 39.6 मीटर। लग रही है चिड़िया सी, ठीक है। ओके, ये चिड़िया बैठी है। इन्होंने कहा ज्ञात कीजिए उसे 45 डिग्री कोण पर किस वेग से बाण चलाना चाहिए कि वह चिड़िया को जा लगे। इंसान यहां है, तो यहां से 45 डिग्री पे उसे किस वेग u से बाण चलाए कि वो जाके उस चिड़िया को लग जाए। तो सबसे पहले हमारा ux क्या हो जाएगा, देखो इस दिशा में आ जाएगा हमारे पास, ux विल बी u cos 45 और uy विल बी u sin 45, करेक्ट। अब चलिए करते हैं, ux बराबर u cos 45 मीन्स u बटे √2, uy बराबर u sin 45 u बटे √2। अब सबसे पहले उन्होंने हमें क्षैतिज दूरी दी हुई है इतनी, तो क्षैतिज दूरी निकालेंगे। क्या हो जाएगी, x बराबर uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। इस दिशा में कोई त्वरण तो हमारा है नहीं, तो ये तो हो गया 0, सो uxt बचा। ux कितना है, u बटे √2t, और x कितना है, क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी है, 59.2। इक्वेशन 1। अब ऊर्ध्वाधर दूरी मीन्स y बराबर uy_t प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये क्या है, ऊपर की तरफ, ठीक है, चिड़िया ऊपर है तो y ऊपर की तरफ, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, कितना 39.6। uy कितना है, u बटे √2 t। g हमेशा हमारा नीचे की तरफ को काम करता है, ठीक है, तो g हमारा है 1/2 9.8, इसलिए हमने माइनस लिया है, t स्क्वायर। करो सॉल्व भाई, कितना हो गया 4.9, u बटे √2 t का मान 59.2 माइनस 4.9 t स्क्वायर। इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, सॉरी दिस विल बी 59.6 माइनस 39. तो 12 में से 6 गए 6, 8 में से 9 गए 9, 18 में से 9 गए 9, 4 में से 3 गए 19.6। तो टी स्क्वायर कितना आ गया आपका
19.6 बटे 4.9, भाग करोगे तो 4, तो आपका टी आ गया +-2। समय हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में जाके उसे तीर लगेगा, पर इन्होंने हमसे पूछा है किस वेग से फेंकना है। तो अब 2 का मान अगर आप यहाँ रख दो तो आपका आंसर u बराबर, तो अब हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, u बराबर कितना है 59.2 इंटू √2 बटे t, 59.2 √2 बटे 2, करेक्ट। कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छिक 12, 29.6 √2 के वेग से उसे बाण चलाना होगा जो कि जाकर लग जाए चिड़िया को। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा पृथ्वी तल से 875 मीटर की ऊंचाई पर एक शत्रु देश का विमान 150 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। तो ये भाई हमारा प्लेन उड़ रहा है, ऐसा सही कुछ होता है ना प्लेन, ठीक है, जो कुछ भी है। ये उड़ रहा है 150 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज वेग से, ठीक है। और ये जमीन से कितना ऊंचा है 875 मीटर, ठीक है। जब एक विमान भेदी तोप से ठीक ऊपर है तो विमान भेदी तोप का एक गोला क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर यू वेग से दागा जाता है जब ये तोप के बिल्कुल ऊपर है। तो इसका मतलब तोप हमारी कहां है, यहां कहीं को है, ठीक है। ये कहीं को हमारी तोप है, ये एकदम इसके ऊपर है, तो इससे हम एक यू वेग से थीटा कोण बनाते हुए गोला दागते हैं। इन्होंने कहा कि अगर गोला छोड़े जाने के 35 मिनट बाद विमान से टकराता है, टी कितना दे दिया 35 मिनट बाद वो विमान से टकराता है, तो यू और थीटा हमें बताना है कि कितना होगा। चलो तो शुरू करते हैं। तो ये यू है, तो ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। सबसे पहले तो हमारा गोला जाके विमान से तभी टकराएगा जब दोनों के क्षैतिज वेग बराबर हो। तो हम क्या लिख सकते हैं u cos थीटा बराबर 150 मीटर प्रति सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, दूरी कितनी चलनी है उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 875 मीटर, मींस y क्या दे दिया है 875 मीटर, g दिया है 10, वेग क्या है u y हमारे पास क्या है u साइन थीटा, तो क्या हम लिख सकते हैं u बराबर u y t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। y कितना है 875, u y कितना है u साइन थीटा, t कितना है 35 सेकेंड, g हमेशा नेगेटिव लेते हैं तो -10, t 35 का होल स्क्वायर। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा u साइन थीटा बराबर 200 मीटर प्रति सेकेंड, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है u कितना होगा और हमें निकालना है थीटा कितना होगा। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अगर हम दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दे तो हमारे पास u आ जाएगा। देखो स्क्वायर करके जोड़ दो, इक्वेशन प्लस 1 2 का स्क्वायर क्या आएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉमन ले दो, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां आ गया। चलो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ यहाँ पे 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। सॉल्व करो, u स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 15 का क्या होता है 225,
0 0, 2 का क्या होता है 4, 0 0, ये कितना हो गया 1, u स्क्वायर कितना हुआ 0 0 5 2 6, 625। तो u कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 6 2 5 0 0। तो इसका मतलब कितना 25, 250 मीटर प्रति सेकंड। तो इस वेग से हमें उसे दागना पड़ेगा जिससे जाके वो विमान पे लग जाए। अब हमें निकालना है कि थीटा कितना होगा। तो थीटा निकालने के लिए फिर से देख लो, पहली इक्वेशन क्या थी, u cos थीटा बराबर 150 और u sin थीटा बराबर 200 था हमारे पास। तो अगर हम इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दे, क्या आ जाएगा u sin थीटा बटे u cos थीटा बराबर 200 बटे 150। u से u कट गया, 5 3 15 0, 5 चौक 20 0 0 0, 4 बटे 3, यहाँ क्या बचा tan थीटा 4 बटे 3। अब या तो आप इसे लिख दो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 बटे 3 आंसर। या आपको हमेशा पता होना चाहिए 4 और 3 जब होते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन आता है 3 4 5 का। अब इसमें चेक कर लो tan थीटा क्या होता है, लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, लंब बटे आधार है, मीनिंग ये है लंब कितना है हमारे पास 4, आधार 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। और हमने कहा था जब कोण के सामने वाली जो भुजा है वो बड़ी होती है, ये कोण कितना हो जाता है 53 डिग्री। तो आप या ऐसे भी लिख सकते हो tan थीटा, थीटा कितना है 53 डिग्री, tan 53 डिग्री, सो थीटा इज 53 डिग्री आंसर। आज के लिए इतना ही। तो ये आपका बेसिक था। इससे जब आप अपनी प्रक्षेप पे गति करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि अब आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया है कि क्षैतिज घटक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, मूल बिंदु में आपके ऊर्ध्वाधर घटक 0 होते हैं, क्षैतिज दूरी जब आप निकालते हैं तो आपका क्षैतिज त्वरण आपका 0 लेते हैं। अब अगर उन्होंने आपको नहीं दिया हुआ है, कोई वस्तु फेंकी जा रही है या कोई वस्तु ऊपर आसमान में है और उसका क्षैतिज वेग दिया है, तो क्षैतिज त्वरण उसका 0 होता है, क्योंकि जब आपकी वस्तु किसी ऊंचाई पे होती है तो उस पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो प्रक्षेपक गति के साथ।